हेलो ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखना है अपने को। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं अपन। सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 April 2017 देयर कैपिटल्स वेयर सेजल 50,000, काजल 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दिया हुआ था कि इनका कैपिटल इतना था करके। अब पॉइंट नंबर ए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹30,000। याद रखिएगा, आपका लोन 30,000 का था, काजल ने दिया था फर्म को, उस पर इंटरेस्ट अलाउ करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी दिया जाएगा, याद रखिएगा लोन पे इंटरेस्ट आपको 6% का चार्ज करना कंपलसरी है उसमें। ठीक है, और फॉर द होल ईयर बोला है, मतलब होल ईयर का चार्ज करेंगे। अगर कुछ टाइम पीरियड मेंशन होता है तो टाइम पीरियड के हिसाब से अपन चार्ज करते हैं। चार्ज है, याद रखिएगा, वो कंपलसरी अलाउ करने वाला चीज़ है। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। ड्राइंग्स सेजल का था 10,000, काजल का था 8,000। याद रखिएगा, इसमें ड्राइंग्स में 10,000 और 8,000 जो विड्रॉ किए है उसमें डेट नहीं मेंशन किया है कि कब इन लोगों ने ड्राइंग्स किया है करके। तो अगर डेट मेंशन नहीं किया होता है तो वैसे केस में रूल है पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, वर्ड पे फोकस करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है उसमें कि ये सभी चीज़ें अलाउ करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2018 का है 70,260 का। ठीक, अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। तो हेडिंग में, टॉप मोस्ट हेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं हम। नेट प्रॉफिट था करके हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको ब्रॉट डाउन करते हैं करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखे 70,260। याद रखिएगा, आपको सबसे पहले लोन पे इंटरेस्ट देना है। 30,000 का लोन है, 6% हुआ 1,800। 70,260 में से 1,800 का इंटरेस्ट जाएगा तो बचा 68,460 का। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट नहीं भी दिया है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रूल है आपको 6% का अलाउ करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेजल का, काजल का था 10,000 और 8,000, 6% दिया था क्वेश्चन में, और टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है करके आप उसको 6/12 लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेजल का आया था उसमें 300, काजल का आया था उसमें 240। क्रेडिट साइड को ऐड किए अपन, 69,000 आया। अब इसमें से हमें क्या क्या देना था? सबसे पहले देना था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेजल का 50,000 था, काजल का 40,000 का कैपिटल है। 5% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो 2,500 और 2,000 का आया। रिजर्व में ट्रांसफर करना था, याद रखिएगा डिविजिबल प्रॉफिट बोला था। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 69,000 माइनस हमने अभी तक 2,500 और 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए थे, मतलब 4,500 दिए हैं। 69,000 में 4,500 जाएगा तो बचा 64,500, उसका 10% ये हुआ 6,450 का। 69,000 के टोटल में से ये दो को हमने माइनस किया तो प्रॉफिट हमारे पास बच रहा था 58,050 का, वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। याद रखिएगा, हमारा रेशियो जो हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो था 2:1, मतलब सेजल के हिस्से में 58,050 का 2:1 था, मतलब 2/3 किए तो ये 38,700 आया। काजल का हिस्सा था 58,050 का 1/3 किए तो 19,350 का आया। ठीक, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 April 2017 देयर कैपिटल्स वेयर, ए का था 50,000, बी का था 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2018 they earn a net profit of ₹50,000. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, ठीक, 50,000 का नेट प्रॉफिट था। क्या क्या टर्म्स कंडीशन थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना था 6% का। ए विल गेट कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर, सेल्स पे 2% कमीशन देना था ए को। बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन।
ठीक है, पूरा क्वेश्चन का लाइन इसी में है कि बी को कमीशन दोगे 5% प्रॉफिट पे, ऐसा प्रॉफिट्स जिसमें से आपको पूरे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, इंक्लूडिंग सच कमीशन दिया हुआ था उसमें। ठीक, पार्टनर्स के ड्राइंग्स दिए थे, ए का 8,000 था, बी का 6,000 था, टर्नओवर दिया हुआ था उस ईयर का 3 लाख था, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाना है। तो सॉल्यूशन जब हम देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा 50,000 का था, प्रॉफिट है करके हम उसे क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिखे 50,000 का ये आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इस 50,000 में से अब आपको बाकी चीजें सब अलाउ करनी है। सबसे पहले आपने अलाउ किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल 50,000 था, बी का 30,000, उसका 6% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था 3,000 और 1,800 आया। ए को कमीशन देना था अपने को टर्नओवर पे, टर्नओवर था 3 लाख का 2% मतलब 6,000 हुआ। बी को सैलरी देना था 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 6,000 का ये आया। उसके बाद बी को हमें कमीशन भी देना था, लेकिन कमीशन के लिए हमें एक वर्किंग नोट पे फोकस करना है। क्या है वर्किंग नोट में ये देखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया था अपना 50,000 का, डेबिट साइड में हमारे पास था 3,000 था, 1,800 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे दोनों, 6,000 का हमने कमीशन दिया था, 6,000 की सैलरी दी थी, मतलब इसका टोटल आया था 16,800। नेट प्रॉफिट कैसा निकाला हमने, 50,000 में से 16,800 जाएगा तो बचा 33,200 का। उस 33,200 पे आपको कमीशन कैलकुलेट करना था। याद रखिएगा इंक्लूडिंग सच कमीशन दिया था करके रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर रहे हैं 5/105 किए। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलता ना तो हम इसका इंटू 5/100 करते, रेट अपॉन 100 नहीं करते हैं, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट नहीं करना है। तो याद रखिएगा आपका इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा था क्वेश्चन में, करके हम बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हम 5/105 लिए, तो ये 1581 का कमीशन आया। तो उस कमीशन को हमको अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में रखना था। टू कमीशन 1581 आया। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड आप पूरा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बच रहा था 31,619 का। ठीक है, रेशियो याद रखिएगा 3:1 था, मतलब 31,619 का 3/4 ए के हिस्से में जाएगा 23,714, 1/4 मतलब 7,905 बी के हिस्से में जाएगा। तो ऐसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू ऑल।